सबसे पहले राजीव रंजन का रुख ही करती हूं, उनका विश्लेषण बहुत जरूरी होता है। 5वें चरण तक हम पहुंच चुके हैं। तो राजीव, खटाखट और गटागट की इस राजनीति के बीच अब 5वें चरण पे, क्योंकि आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, तो ये चुनाव कहां आकर खड़ा आपको दिख रहा है? आपका आकलन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुद्दों को हमने बदलते हुए देखा है। धर्म और जाति की गूंज, आरक्षण की जो गूंज अब तक हमें सुनाई दे रही थी, अब वो फ्री बीज, मुफ्त राशन, महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए यहां पर बढ़ती नजर आ रही है। तो कहां दिख रहा है ये चुनाव अब आपको? देखिए, 4 चरणों के मतदान के बाद कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो 10 किलो राशन देंगे, वो 4 चरणों के मतदान के बाद अब क्या है कि विपक्ष को ऐसा लगता है कि उसकी उम्मीद जिस तरह से टकराव की थी चुनाव में और जिस तरह के मुकाबले को वो सोच रहे थे, उस तरह का मुकाबला 4 चरणों तक वो विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ करने में कामयाब हुए हैं। और अगले 3 चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। 3 चरण उन्हें और ज्यादा मजबूत स्थिति में ले जा सकता है। जो विपक्ष की जहां जहां पर ताकत है और अपनी पूरी, जो आप देखें अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद विपक्ष पूरे देश में लगातार कहीं न कहीं एक जगह सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन के नेता करते हैं और वो इसमें कोशिश करते हैं। अगर मैं इस समय लखनऊ में हूँ, कल अमेठी रायबरेली था, तो लखनऊ में ही अगर आप देखें पिछले 2 दिनों में अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके पहले खड़गे साहब यहाँ आए थे और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज अगर आप देखें, अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू ही होने वाली है, शरद पवार और खड़गे और वहां पर इंडिया गठबंधन की। तो इनकी रणनीति है कि रोज सुबह सुबह एक नई योजना, एक नई घोषणा और एक नई बात के साथ 10 बजे इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और फिर इसके बाद सारे लोग अपनी रैलियों में निकले और देश को ये दिखाने की कोशिश की जाए कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती और एकता के साथ खड़ा हुआ है। 4 चरणों के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की ये रणनीति बदली है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्री अमित शाह या उनके बड़े नेताओं से जितने बात करेंगे, वो कहते हैं कि 4 चरणों में ही वो बहुमत के करीब या बहुमत का आंकड़ा छूने के पास पहुंच गए। अब वो उनका मामला जो 400 वाला था, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता अब 400 पार का नारा लगाने से परहेज करने लगे हैं, जिस तरह से विपक्ष ने उसको आरक्षण और संविधान से जोड़ दिया। तो कुल मिलाकर के अब जो अगले 3 चरण है, वो विपक्ष और सत्ता पक्ष, अगर दोनों के दावे किए जाएं तो दोनों का ये कहना है कि वो सरकार के करीब पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले हैं और अगले 3 चरणों में फटाफट गटागट और जो भी है इसी के इर्द गिर्द सब मामला चल रहा है। आपने कल नया फटाफट अखिलेश यादव ने दे दिया, तो ये जो है खटाखट गटागट आया था, फटाफट भी आ गया। तो ये जो जुबानी जंग है ये और तेज होती जा रही है और इससे चुनाव का जो रंग है वो और गाढ़ा होता जा रहा है। अमेठी और रायबरेली का चुनाव जहां से शुरू हुआ था, आप कल्पना नहीं कर सकती कि वो चुनाव कहां तक पहुंच गया है। जो लोग अमेठी रायबरेली जाएंगे उन्हें समझ में आएगा कि चुनाव कितना मजबूत और कितना गाढ़ा हुआ जा रहा है दोनों सीटों पर, जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी है। ठीक इसी तरह से जो 5वें चरण के और भी चुनाव है, उसमें बहुत सारे कारण चुनाव से पहले 15-20 दिनों में एकाएक से प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वो अलग अलग सीटों पर अलग अलग तरीके से सामने आने लगे हैं। और वो जो शुरुआती दौर में जो मुद्दा तमाम आरक्षण का चला हो, चाहे जातिगत जनगणना का चला हो, चाहे 370 हो, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर की बात हो, अब वो 5वें चरण तक आते आते दोनों तरफ के वो मुद्दे चर्चा से या मतदाताओं के दिल दिमाग से मुझे देखने में लगता है कि ये मुद्दे पीछे जा रहे हैं। जातिगत जनगणना की भी उतनी चर्चा नहीं होती है, इस तरह की चीज़ों की। अब ये फ्रीबीज जिसकी आप बात कर रही हैं, उसकी चर्चा ज़्यादा है और नेताओं के चेहरे की चर्चा ज़्यादा है। बिल्कुल, यहाँ पर जो है दिलचस्पी और ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है। 3 चरणों का रण अभी बाकी है।